हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर लाया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 311 डिस्ट्रिक्ट का है और इसका एग्ज़ाम आज ही हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और सोल्व भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो HSLC एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं सोल्व कराता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इसमें कौन सा प्रोपोर्शन में है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब मिलेगा और क्यू मिलेगा, मीन्स पी क्यूब और क्यू मिलेगा। और दोनों किनारे वालों को भी इंटू कर रहे हैं तो पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब और क्यू यही मिल रहा है, मीन्स बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी यही मिल रहा है और दोनों किनारे वालों को मल्टीप्लाई करने से यही मिल रहा है। अगर दोनों इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो यह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन भी मैंने कॉमन दिया था, एग्जाम में आया। देखिए द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 23 का जब हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ में यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब होगा 27। तो यहाँ में वंस डिजिट में क्या आएगा, मीन्स यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 7 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, -1 टू द पावर n इक्वल टू +1 हो जाता है। यही मैंने बताया था कि पावर जो n जो है अगर इवन नंबर होगा तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो n क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। अगर n का वैल्यू इवन नंबर हुआ तो -1 का पावर अगर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो क्या हो जाएगा, ये -1 क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखिए रिपीटिंग का मतलब रेशनल, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रेशनल। तो देखिए ये तो √3 इरेशनल है, पाई इरेशनल है और ये 1/7 क्या है, रेशनल। 1/7 क्या है, रेशनल। और इसमें डिवाइड जब करेंगे हम लोग तो रिपीटिंग आएगा। बट यहाँ जो है 13/125, यह देखिए 125 जो है क्या होगा, 5 का क्यूब। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 या पावर का 5 आता है तो वह टर्मिनेटिंग होता है, तो यह हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 1/7 जो है यही क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो इरेशनल होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मैंने कॉमन दिया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है a = bq + r। इसमें जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट लेस देन b। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। नेक्स्ट देखिए, 2 + √3 इंटू 2 - √3 a + b इंटू a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 हो गया, 4 - 3 कितना हो गया, 1। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, px = इतना दिया हुआ है, द हाईएस्ट पावर इन px। हाईएस्ट पावर देखना है, x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, x का पावर 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 4। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये सब मैंने कॉमन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ पोलिनोमियल। इसमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ये भी मैंने कहा था कि जब √x हो, √y हो, √z हो, मीन्स वेरिएबल में अगर रूट लगा हुआ पोलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह x में रूट लगाया हुआ है तो यह पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो वेरिएबल में अगर रूट हो, √x हो या √y हो या √z हो तो यह पोलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि √x का मतलब x का पावर क्या हो गया, 1/2। और पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, लेकिन पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था, फॉर द पोलिनोमियल y = px द नंबर ऑफ 0। मैंने बताया था कि यह जो ग्राफ है यह x एक्सिस को जितने पॉइंट में कट करेगा नंबर ऑफ 0 उतना होगा। तो यह जो ग्राफ है x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट में कट किया है तो नंबर ऑफ 0 क्या हो गया, 1 हो गया।
नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ कितना है 2k, तो 2k/6 नॉट इक्वल टू यहाँ कितना है 5/-5। ठीक है, तो 5 कैंसिल हो गया 1 बार में। ठीक है, और ये 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 1 × k नॉट इक्वल टू 3 × 1 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया k नॉट इक्वल टू 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका k नॉट इक्वल टू, यहाँ माइनस है ना, तो ये क्या हो गया माइनस, तो k नॉट इक्वल टू -3। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। देखिए, एक है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, यह लाइन हो गया एक। दूसरा लाइन क्या हो गया y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से होगा। तो जो दो लाइन जो है वो क्या हो गया पैरेलल हो गया। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है नो सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नो सोल्यूशन। दो लाइन पैरेलल हो तो उसका क्या होता है नो सोल्यूशन। नंबर 12 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन कौन सा है हमें पुट करके देखना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये 1 1 जो दिया है इसको पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखिए x का वैल्यू कितना दिया 1, तो 3 × 1 3 हो गया, माइनस y का वैल्यू 1 दिया है तो 4 × 1 4 हो गया, प्लस 1, तो 3 + 1 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। डेट मीन्स 1 1 जो है यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या हो गया ऑप्शन सी 1 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स बताना है तो देखिए यहाँ में क्या होगा x का क्यूब होगा, ब्रेक करेंगे तो, और साथ में क्या x का स्क्वायर भी मिलेगा। तो x का क्यूब कैंसिल हो गया, लेकिन x का स्क्वायर बचेगा। तो x का स्क्वायर बचेगा, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 3। रूट्स 1 और 3 दिया है तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा 1 + 3 4 हो जाएगा, इंटू x प्लस प्रोडक्ट और रूट्स, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो राइट आंसर क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट और रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग सोल्व कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट द करेक्ट आंसर। यह दो ट्रायंगल दिया हुआ है, बताना है कौन सा सिमिलर है। तो देखिए यहाँ एंगल ए जो है एंगल डी के सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा ट्रायंगल ए, ठीक है, और यहाँ लिखना होगा ट्रायंगल डी। मीन्स ट्रायंगल का जब नाम लिखेंगे पहले यहाँ ए से शुरुआत करना है, लेकिन यहाँ शुरुआत करना है डी से। फिर सेकेंड एंगल क्या है टी, तो सेकेंड एंगल टी, यहाँ में सेकेंड एंगल क्या है ओ। तो थर्ड एंगल क्या है सी, तो सी, यहाँ थर्ड एंगल क्या है, यहाँ डी हो गया, ओ हो गया, डी ओ, तो जी बचा। तो ट्रायंगल ए टी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ओ जी। तो देखिए ए टी सी डी ओ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीन्स ये ट्रायंगल इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट एंगल ए एंगल डी के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, फिर एंगल टी एंगल ओ के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल टी एंगल ओ के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड्स क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग पी क्यू बाई ए बी। देखिए पी क्यू बाई ए बी, फिर क्या होगा क्यू आर बाई बी सी, क्यू आर बाई बी सी, फिर होगा पी आर बाई ए सी, पी आर बाई ए सी, या पी आर की जगह आर पी लिख दिया है तो सी ए लिखा, तो ये राइट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से देख के हम लिख दिए हम लोग पी क्यू बाई ए बी, क्यू आर बाई बी सी एंड पी आर बाई ए सी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कोई पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलेगा,
फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो y का वैल्यू कितना है 3, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 3। या इस पॉइंट को आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं। देखिए पॉइंट क्या है 2,3, तो 1 2 और 3 ऊपर जाएगा तो 1 2 3, यह पॉइंट है। यह जो पॉइंट है यह पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो 1 2 3 पे है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखिए y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस। कोई भी अगर पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, इस x एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है y का वैल्यू 0 होगा, तो आंसर क्या हो गया y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए 1 + tan² / 1 + cot² = 0। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर क्या होता है, ऊपर में जो रहता है tan² ना वही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी tan²। या यहाँ ये काम करिएगा, ये जो cot² है इस cot² को लिख देंगे 1/tan² और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ tan² बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ sin² 30 - cos² 30। तो देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन का वैल्यू देखिए हम लोग जानते हैं, साइन का वैल्यू क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये होता है साइन का वैल्यू। तो साइन 0 sin 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस cos 30 कितना होगा, तो इस तरफ से साइन होता है और इस तरफ से आएंगे तो क्या होता है cos होता है, तो cos 0 cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का एलसीएम हो गया 4, ऊपर हो गया 1 - 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया -2 2/4 कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 -1/2, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, -1/2 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ को फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर, ये भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो तीनों में देखिए क्या कॉमन फैक्टर है, 3 है 10 है 6 है, तो कोई नंबर तो कॉमन नहीं हुआ, ठीक है। x² है x³ है x² है, तो x² कॉमन हो गया, y³ है y² है y² है, तो y² कॉमन हो गया, तो यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया x² y² इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो 1.5 × 10⁻, इस पॉइंट को 1 के बाद ले जाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में ले जाना है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह पॉइंट लेफ्ट में था, जब पॉइंट लेफ्ट से हम ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में लिखना होगा, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेस इन फैक्टर, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, तो ये हो गया a + b हो गया, और फिर क्या होगा a - b, तो ये हो गया a - b कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस था लेकिन आगे ब्रैकेट होने के चलते क्या हो गया साइन चेंज हो गया, अब यहाँ -m + m कैंसिल हो गया, l + l 2l, और यहाँ -l + l कैंसिल हो गया, m + m 2m, तो मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4 lm, यह हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3⁴। तो हम ये कुछ नहीं, मैंने बताया था कि माइनस का पावर अगर इवन हो तो प्लस हो जाएगा, और 2 का पावर 4 होता है 16 और 3 का पावर 4 होता है 81, तो 16/81 इज द राइट आंसर। एलसीएम ऑफ दिस दिया हुआ है, फाइंड एचसीएफ, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस टाइप का सोल्व करने के मैं बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आपको एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और एलसीएम आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ में देखिए फर्स्ट नंबर ए दिया है कितना 91, और सेकेंड नंबर बी दिया है कितना 26, और डिवाइड में आ गया आपका क्या एलसीएम कितना है 182, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 26 आ जाएगा 13, तो क्या हो गया एचसीएफ हो गया आपका 13 इज द राइट आंसर। अब देखिए x इज अ प्राइम नंबर देन √x इज, अगर देखिए जैसे रूट के अंदर में अगर प्राइम नंबर हो जैसे 2 हो
या 3 हो या 5 हो तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इस क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर में प्राइम हो तो रूट नहीं हटता है, जब रूट नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ एक्सप्रेस एज डेसिमल, इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें, देखिए डेसिमल में लाने के लिए नीचे में 10 या 100 इस टाइप से लाना है। तो यहाँ में देखिए 5 एक ही है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है बट 5 एक ही है, तो एक 5 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से इंटू कर देंगे। तो ऊपर 5 से इंटू करेंगे तो 1 × 5 हो जाएगा, और नीचे अगर 5 से इंटू करेंगे तो 5 एक था, 5 का स्क्वायर आ गया, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10 का स्क्वायर, ठीक है, 2 5 जा 10 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 100। 100 में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मीन्स 0.5, 2 डिजिट हो गया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब 0.05, 0.05 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस विल एंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, तो यहाँ में हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, हमें 4 है, और 5 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब आफ्टर 4 प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो आफ्टर 4 प्लेसेस डेसिमल विल एंड, ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरह से लिखिएगा, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस विल एंड आफ्टर 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, यहाँ में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ बी का वैल्यू नहीं है, तो मीन्स बी का वैल्यू 0 है, और सी का वैल्यू कितना है, -15। तो हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, C/A, और सी कितना है, -15, और ए कितना है 1, तो -15/1 कितना हो गया, -15 इज द राइट आंसर। अब देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए क्या लेंगे, mx प्लस n इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस n जाके -n हो गया, और m जाके डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू हो गया -n डिवाइड m, तो राइट आंसर हो गया -n/n। नेक्स्ट देखिए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं x² का जो बगल में a नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a 0 नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल px इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट दे देंगे, 1 2 3 4 5, तो px इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले निकालेंगे a1/a2, तो कितना होगा, यहाँ में x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1/-3 मीन्स -1/3 हो गया। फिर निकालेंगे हम लोग b1/b2, तो 2/-6, 2/-6 कैंसिल करेंगे, तो -1/3 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो फिर हम निकालेंगे c1/c2, c1/c2 निकालेंगे, तो c1 कितना है 5 और c2 कितना है 1, 5/1, तो कितना हो गया 5। तो हमें देखा कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, डेट मीन्स a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब लास्ट वाला बराबर नहीं है तो होता है नो सोल्यूशन, देखो क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 0, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया 0, ठीक है, नो सोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है देन सेल दे आर पैरेलल, क्या वो पैरेलल होगा, नो, क्योंकि जब होता है इनकंसिस्टेंट तब होता है पैरेलल, लेकिन कंसिस्टेंट होने से पैरेलल नहीं होगा। कंसिस्टेंट होने से या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है, और नो सोल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल होने से क्या होता है, नो सोल्यूशन, और क्या होता है इनकंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ क्या दिया है, कंसिस्टेंट, तो जब कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। अगर दिया रहता क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट तो पैरेलल होता। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सोल्व x + y = 10, x - y = 8, इसको सोल्व करना है।
तो देखिए सोल्व करना है तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने से क्या होगा, यह प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 10 + 8 18 हो गया। तो x इक्वल टू 2 9 जा 18, x का वैल्यू 9 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ 9 + y इक्वल टू कितना है 10 है। तो यहाँ से y इक्वल टू 10 - 9 दैट मीन्स 1। देयरफॉर सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 9 हो गया और y इक्वल टू 1 हो गया। दिस इज द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² इक्वल टू x। इसका रूट्स निकालना है तो क्या करेंगे, x² x को लाएंगे लेफ्ट साइड में तो -x हो जाएगा, x² - x इक्वल टू 0। अब दोनों में x कॉमन तो x - 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, आइदर x इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो एक वैल्यू 0 आया, दूसरा वैल्यू 1 आया, तो इसका रूट्स हो गया 0, 1। देखिए नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन विल x² + bx + c = 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब x² का a जो कोफिशिएंट है a नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर निकालना है। नेचर निकालना है इसका मतलब आपको b² - 4ac का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि नेचर जो है b² - 4ac के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आया तो क्या होगा, नॉट रियल। इसलिए b² - 4ac के चलिए वैल्यू निकालते हैं पहले। तो क्वेश्चन में देखिए a का वैल्यू दिया है 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट आगे 1 है, और b का वैल्यू दिया हुआ है -4√3 और c का वैल्यू दिया है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² - 4ac इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, b² - 4ac का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू कितना दिया है -4√3, तो b का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 इंटू c है 4। तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करने से रूट हट गया 3 आ गया, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 3 जा 48 माइनस 16, तो 8 में 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32 आ गया। 32 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। जब b² - 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सेम डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, sin² थीटा। इसका मतलब a का वैल्यू हो गया sin² थीटा, और x कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा, मतलब b का वैल्यू हो गया cos थीटा, और c का वैल्यू हो गया -1/4, ठीक है। अब हमें निकालना है d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। तो देखिए b का स्क्वायर, b मीन्स cos थीटा का स्क्वायर, -4 इंटू a मीन्स sin² थीटा, इंटू c मीन्स -1/4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये हो गया cos² थीटा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया sin² थीटा। और हम जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा यह आइडेंटिटी है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर इज 1। अब देखिए नेक्स्ट, आर द ट्रायंगल सिमिलर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या। तो देखिए यह 3 है, 3 का 2 गुना 6 प्रोपोर्शनल है। ये 2.5 है, 2.5 का 2 गुना 5, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है। तो ये दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो इन दो साइड के बीच का एंगल, ये वाला एंगल इन दो साइड के बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ तो 80 दिया है, लेकिन यहाँ 80 नहीं दिया है, यहाँ अलग 80 दिया है, इसलिए यह सिमिलर नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, नो। क्योंकि यहाँ दो साइड जो है, इन दो साइड के बीच का एंगल इन दो साइड के बीच के एंगल का बराबर होना चाहिए। बट यहाँ 80 दिया है और यहाँ 80 नहीं देके यहाँ 80 दे दिया, इसलिए क्या होगा, नो। ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, इन ट्रायंगल दिस डी पैरेलल BC, AB इक्वल टू 7.2, AD इक्वल टू 1.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ AE इज टू EC। मीन्स AE इज टू EC, इन दोनों रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो देखिए
ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, इसमें क्या बोला है, DE पैरेलल BC। तो जब DE पैरेलल BC है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AD/DB, ठीक है, या एक फॉर्मूला होता है BPT, AD/DB इक्वल टू होता है AE/EC, ओके। तो यह क्या है, BPT है, और यहाँ में AD का वैल्यू दिया है 1.8, यह 1.8 है, और पूरा A से B तक पूरा AB का वैल्यू दिया हुआ है 7.2। तो देखिए पूरा AB का वैल्यू 7.2 है, 7.2 में से अगर हम 1.8 माइनस कर देंगे तो यह BD का वैल्यू आ जाएगा। तो 7.2 में से 1.8 माइनस कर देंगे तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, मीन्स 5.4। यह DB कितना हो गया, 5.4। अब देखिए AD/DB, AD कितना है, 1.8 है, और DB कितना है, 5.4 है, इक्वल टू AE/EC, हमें यह फाइंड करना है। तो यहाँ भी देखिए एक बार पॉइंट, यहाँ भी एक बार पॉइंट, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 18/54 इक्वल टू AE/EC, ओके। अब 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो 1/3 इक्वल टू AE/EC। देयरफॉर AE/EC इक्वल टू 1:3, 1:3 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस पैरेलल टू व्हिच एक्सिस। तो हम लोग इसको ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ है, ज्वाइन करना है, ए कितना है, -4, एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू 5, तो -4 1 2 3 4 -4, वाई का वैल्यू 5 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। अच्छा फिर कितना 2,5, तो एक्स का वैल्यू 1 2 और 5 ऊपर जाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये जो लाइन है, यह लाइन, इन लाइन को, यह लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, द एक्स एक्सिस। तो आंसर हो गया एक्स एक्सिस। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज A4, देन A इक्वल टू व्हाट। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है दिस प्लस दिस बाई 2 एंड फिर दिस प्लस दिस बाई 2, मीन्स x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो देखिए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -6 -2 बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2, ये हो गया मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और इक्वल टू मिड पॉइंट दिया हुआ है कितना, A,4, तो ये हो गया -6 -2 -8 बाई 2, -8 बाई 2, और फिर यहाँ हो गया 8 बाई 2 इक्वल टू A,4। तो यहाँ से हो गया आपका 2 से कैंसिल होगा तो -4, यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू A,4। तो देखिए A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू आ गया -4। देयरफॉर कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो A का वैल्यू कितना आ गया, -4 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ प्लेन अ पॉइंट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है डिस्टेंस, वो वाई का वैल्यू होता है, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 3, एंड 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5। तो एक्स का वैल्यू 5 हो गया और वाई का वैल्यू 3 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मालूम चला गया। अब बोला है क्या, व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 5 1 2 3 4 5, और वाई का वैल्यू कितना है 3, तो वाई का वैल्यू 3 1 2 3। ये जो पॉइंट है यह पॉइंट है, ठीक है। यह पॉइंट क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है 5, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 5 पॉजिटिव गया और फिर नीचे आया वाई का वैल्यू 3, तो नेगेटिव, तो वाई का वैल्यू क्या होगा -3, मीन्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 5, -3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स प्लस होता है और वाई का वैल्यू क्या होता है माइनस में होता है। तो ये वाई इक्वल टू 3 नहीं होगा, वाई इक्वल क्या होगा, ये -3 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, -3 इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट।
अब देखिए नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इक्वल टू 1। तो देखिए tan A इक्वल टू 1 दिया है, फाइंड टू sin A cos A। ठीक है, अब देखिए tan A इक्वल टू 1 दिया है, tan A इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। तो tan A इक्वल टू 10 में 1 कितना का होता है, 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री। तो tan दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो हट गया, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है 2 sin A cos A। तो 2 इंटू साइन A मीन साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू cos A मीन्स cos 45, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1 1, और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 1 इज द राइट आंसर। इसको आप दूसरा मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, P/B इक्वल टू 1/1, तो लेट P इक्वल टू 1 के, B इक्वल टू 1 के, फिर पाइथागोरस का फॉर्मूला h² इक्वल टू P² प्लस B², इस फॉर्मूला को यूज करके फिर साइन A का वैल्यू निकाल के cos A का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो ही 1 ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sec A प्लस tan A x दिया हुआ है, sec A माइनस tan A निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, sec² A माइनस tan² A इक्वल टू होता है 1। ठीक है, sec² A माइनस tan² इक्वल टू 1। अब sec² A माइनस tan² इसको अगर फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, sec A प्लस tan A इंटू sec A माइनस tan A इक्वल टू 1। अब sec A प्लस tan A क्या दिया, x दिया है, तो यहाँ दिया है x इंटू sec A माइनस tan A इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec A माइनस tan A इक्वल टू 1, और ये जो x था जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1/x। तो sec A माइनस tan A का वैल्यू कितना आ गया, 1/x आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए √3 sin थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा है। ठीक है, तो ये cos थीटा जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो sin थीटा डिवाइड cos थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 1, और ये √3 जाके डिवाइड हो गया तो 1/√3, और sin बाई cos क्या होता है 10, सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, 10 में कितना का होता है, tan 30 होता है, तो tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3। तो 1/√3 की जगह लिख देंगे tan 30, दोनों तरफ tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने सर्कल्स होते हैं सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच इज पैरेलल टू द इक्वेशन दिस। देखिए यह एक इक्वेशन है, इसका पैरेलल जो इक्वेशन होगा सेम इस टाइप का ही होगा, 3x प्लस 4y प्लस सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करने से हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। या आप चाहते हैं तो इसमें 2 से इंटू करके या 3 से इंटू करके भी लिख सकते हैं। अगर 2 से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 5 जा 10, बट 10 नहीं लिखना है। 2 से इंटू करने से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आ रहा है, बट 10 नहीं लिखना है, कुछ अलग लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए या 8 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, तो यह भी आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 से इंटू करके लिख सकते हैं या 3 से इंटू करके लिख सकते हैं, या सेम जैसा है एज इट इज लिख दीजिए, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करना होगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन इसमें सोल्व किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। ऐसे देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और ये भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, इक्वलिटी डिवीजन लेमा से ऐसे फाइंड करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, 4 and 1, ये भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रूट्स, इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही। फाइंड द रूट्स, मैंने कहा भी था आएगा, देखिए आ गया एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2 इक्वल रूट्स, अगर 2 रूट्स इक्वल है तो के का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया था।
अब देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4, तो फाइन कॉस ए 10 ए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर को जरूर सोल्व कीजिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आएगा इस पेपर से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फाइंड द क्यूब रूट, प्रूव डेट √3 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। √3, √5, √2, √7 एक बना लेने से सब बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ही मैंने कहा था एग्जाम में आएगा, देखिए आया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा। सोल्व 2 इक्वेशन को सोल्व करना है। आप इसको आपका इलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे उसे सोल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में ये सोल्व करने के लिए आता ही है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। उसका भी चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और प्रूफ डेट देखिए ये दिया हुआ है, इसके बदला में जो और में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। उसके बाद देखिए यह क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में कई बार आ रहा है, इसे भी जरूर देख लीजिएगा। और ये नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से इस पेपर में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो यह पेपर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर सोल्व कीजिएगा। और मैंने MCQ करा दिया, वेरी शॉर्ट आंसर भी करा दिया है, और इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को देखकर ही मैं इसके पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।